आज पूरे मुल्क में जिस किस्म का माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ आज तक इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से इसलिए नहीं दिया गया कि हमारे रिएक्शन देने से फसाद होने का अंदेशा है। लेकिन हमारी खामोशी को, हमारे देश प्रेम को, हमारी बुज़दिली समझा गया। मजबूरन आज हमें ये फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि जिस किस्म का माहौल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदुस्तान में बना रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी हालत में मुल्क में फसाद करना चाहते हैं। सरकार की पूरी सरपरस्ती उन्हें हासिल है और रोज़ किसी न किसी मस्जिद पर, मदरसे पर, मज़ार पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। आपको याद होगा जिस तरह 2014 से पहले रोज़ाना बम फटा करते थे और ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि मुसलमानों ने बम मारा है। वो बम 2014 के बाद गायब हो गया और ये साबित हुआ कि वही लोग बम मार रहे थे जो आज सत्ता में मौजूद है, सत्ता चला रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद चूंकि मशहूर है, आप लोगों की नज़र में है, आप लोग उस पर चर्चा बार बार कर रहे हैं, इस वजह से ज्ञानव्यापी। वरना ऐसी कितनी मस्जिदें हैं, कितने मज़ार हैं, कितने मदरसे हैं जिन पर रातों रात खामोशी से बुलडोज़र चला दिया गया और उनको मस्मार कर दिया गया। उनका कहीं आपने चर्चा नहीं किया क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका चर्चा हो। ज्ञानव्यापी का चर्चा हो रहा है और ज्ञानव्यापी पे जिस किस्म की बेईमानी की जा रही है, मैं तकलीफ इसलिए महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मेरी मस्जिद ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं इसलिए ज़्यादा बेचैन हूँ कि मेरे मुल्क का कानून पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि यहाँ न्याय के मंदिरों में अन्याय होता है। तो न्याय के मंदिर जब अन्याय करने लगे तो जो जिम्मेदार शहरी हैं, जो अच्छे लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि तमाम लोग हमारे इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में हमारा साथ दें। और मैंने ये तय किया है कि जब तक ये बेईमानी चलती रहेगी तब तक हम हिंदुस्तान में आज़ाद रहने के लिए तैयार नहीं हैं। एक वक्त था जब हमने अपने मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था, जद्दोजहद की थी, लड़ाई लड़ी थी। आज एक वक्त फिर आया है, वही आज़ादी का आंदोलन आज हमें फिर से शुरू करना है। तब अपना देश आज़ाद कराना था, इसलिए संघर्ष किया गया था। अब हमें अपने देश को नफरतों, तासुब और बेईमानियों से निजात दिलाने के लिए हमें अपने आप को गिरफ्तार कराना है। तो जुमे का रोज़ हमारे यहाँ तय हुआ है और इसकी शुरुआत मैं बरेली से कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ये गिरफ्तारियाँ दी जाएंगी। आज हम बरेली से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जुमे को पहली गिरफ्तारी इंशाअल्लाह मैं देने जा रहा हूँ और अपील करता हूँ कि तमाम लोग जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जो इंसाफ में और अच्छाई में यकीन रखते हैं, मेरी इस मुहिम में साथ दें। और वो तमाम लोग जो इन बेईमानियों, इन जुल्मों के ख़िलाफ़ हैं, खुसूसन मैं अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ
कि तमाम लोग अपने अपने अजला में, अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने सूबों में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करें। जुमे से हमारा ये आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जुमे को 3 बजे से 4 बजे तक मैं इस्लामिया इंटर कॉलेज में रहूँगा फील्ड में, और 4 बजे मैं कलेक्ट्रेट पैदल जाऊँगा और वहाँ पे गिरफ्तारी दूँगा। तो आपको देश के कानून पर विश्वास नहीं है? क्या लगता है कि जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जो भी निचली अदालतें हैं, इन पर आपको विश्वास नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात जो है उसने भी कहा है कि हमको कानून पर भरोसा नहीं है, देश की न्यायालय पर भरोसा नहीं है। आपको भरोसा है? क्या आपको बेईमानी नजर नहीं आ रही है? बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञान व्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू होना हुआ है। हम ज्ञान व्यापी का जिक्र नहीं, हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते।